नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भजन ज्ञान चैनल में। जय माता दी। नवरात्रि के चौथे दिन की पूजा के बारे में जानते हैं। किस माता की पूजा की जाती है? नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा की जाती है। आइए उनके बीज मंत्र जानते हैं। उनको किस मंत्र से हम प्रसन्न कर सकते हैं, उनका भोग क्या है, प्रिय पुष्प क्या है और उनका प्रिय रंग क्या है और उनकी पौराणिक कथा। नवरात्रि के चौथे दिन दुर्गा जी के चतुर्थ स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा और अर्चना की जाती है। माना जाता है कि सृष्टि के उत्पत्ति से पूर्व जब चारों ओर अंधकार था और कोई भी जीव जंतु नहीं था, तो माँ दुर्गा ने इस अंड यानी ब्रह्मांड की रचना की थी। इसी कारण उन्हें कुष्मांडा कहा जाता है। सृष्टि की उत्पत्ति करने के कारण इन्हें आदि शक्ति नाम से भी अभिहित किया जाता है। इनके स्वरूप का वर्णन करते हुए शास्त्रों में कहा गया है कि इनकी 8 भुजाएं हैं और ये सिंह पर सवारी करती हैं। माँ कुष्मांडा के 7 हाथों में चक्र, गदा, धनुष, कमंडल, अमृत से भरा हुआ कलश, बाण और कमल का फूल है तथा 8वें हाथ में जयमाला है, जो सभी प्रकार की सिद्धियां से युक्त हैं। माँ दुर्गा के इस कुष्मांडा रूप की पूजा अर्चना निम्न मंत्र से करनी चाहिए। मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ का बीज मंत्र है ऐं ह्रीं दैवे नमः। माँ कुष्मांडा देवी का स्तोत्र, दुर्गति नाशिनी त्वहिं दारिद्र्यदादि विनाशिनीं जयन्ता धनदां कुष्मांडे प्रणमाम्यहम्। जगन्माता जगत्कर्त्री जगदाधार रूपिणीं चराचरेश्वरी कुष्मांडे प्रणमाम्यहम्। त्रिलोकी सुंदरी त्वयं दुख शोक निवारणां परमानंदमयी कुष्मांडे प्रणमाम्यहम्। माँ कुष्मांडा का प्रिय फूल या पुष्प चमेली का फूल या पीले रंग का कोई भी फूल चढ़ाने से देवी माँ प्रसन्न होती हैं और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद देती हैं। कुष्मांडा का भोग क्या है? माँ कुष्मांडा को मालपुए बहुत प्रिय है। इस दिन पेठे का भी भोग लगा सकते हैं और पेठे का किसी गरीब को दान देने से माँ कुष्मांडा बहुत प्रसन्न होती है और आपकी जो मनोकामना हो वो भी पूरा करती हैं। इसलिए नवरात्रि के चौथे दिन उन्हें पेठे या मालपुए का भोग लगाया जाता है। माँ कुष्मांडा ही उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं। माँ कुष्मांडा देवी की भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा देवी अतपल सेवा और भक्ति से प्रसन्न होती हैं। इस दिन आप अपने बुध ग्रह को मजबूत करना चाहते हैं तो एक उपाय कर सकते हैं। आपकी कुंडली में अगर कमजोर है, अगर आपके राशि के स्वामी बुध है, तो आप यह उपाय इस नवरात्रि में चौथे दिन माँ कुष्मांडा के करने के बाद यह उपाय आप करें। माँ कुष्मांडा की पूजा से बुध ग्रह मजबूत होता है। इसके लिए आप अपनी उम्र के हिसाब से, आपकी जितनी उम्र है उसके हिसाब से हरी इलायची देवी माँ को अर्पित करें। उसके बाद उस हरी इलायची को लाल कपड़े में बांधकर अगली नवरात्र तक अपने पास रखें। इससे आपको लाभ होगा। आप माता नवरात्र के चौथे दिन करना है और ये हरी इलायची जितनी आपकी उम्र है उतनी आप गिनती करके आप माता को समर्पित करें। उसके बाद आप लाल कपड़े में बांधकर अपने पास रखें। जब अगली नवरात्रि आए तब आप इसको प्रवाहित कर दें। माता की आरती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भजन ज्ञान चैनल में। जय माता दी। नवरात्रि के चौथे दिन की पूजा के बारे में जानते हैं। किस माता की पूजा की जाती है? नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा की जाती है। आइए उनके बीज मंत्र जानते हैं। उनको किस मंत्र से हम प्रसन्न कर सकते हैं, उनका भोग क्या है, प्रिय पुष्प क्या है और उनका प्रिय रंग क्या है और उनकी पौराणिक कथा। नवरात्र के चौथे दिन दुर्गा जी के चतुर्थ स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा और अर्चना की जाती है। माना जाता है कि सृष्टि के उत्पत्ति से पूर्व जब चारों ओर अंधकार था और कोई भी जीव जंतु नहीं था, तो माँ दुर्गा ने इस अंड यानी ब्रह्मांड की रचना की थी। इसी कारण उन्हें कुष्मांडा कहा जाता है।
सृष्टि की उत्पत्ति करने के कारण इन्हें आदि शक्ति नाम से भी अभिहित किया जाता है। इनके स्वरूप का वर्णन करते हुए शास्त्रों में कहा गया है कि इनकी 8 भुजाएं हैं और ये सिंह पर सवारी करती हैं। माँ कुष्मांडा के 7 हाथों में चक्र, गदा, धनुष, कमंडल, अमृत से भरा हुआ कलश, बाण। पूजा के बाद माँ से क्षमा प्रार्थना करें। अवां न जानामि न जनामि विसर्जनम पूजा च न जनामि क्षम्यता परमेश्वरी मंत्रहीन क्रियाहीन भक्तिहीन सुरेश्वरी यत् पूजितम माया देवी परिपूर्ण तदस्तु। जय माँ जगदम्बे। सबकी कल्याण करो माँ, सबकी मनोकामना को पूर्ण करो और मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करो और सबको क्षमा करो। जय माता दी।